आज का वीडियो हिंदी में होएगा। बीच पे वॉक करते करते मैं आपसे बात करूंगा। आपको मैं बीच का सीनरी दिखाता हूं और साथ साथ में आप मेरी बात भी सुनिए। आज मैं बात करूंगा साउथ ऑस्ट्रेलियन स्टेट नॉमिनेशन के बारे में। कुछ दिनों पिछले एक दो दिनों में बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो स्पेशल जो शेफ़ हैं और मोटर मैकेनिक है, कुछ और ट्रेड ऑक्यूपेशन भी है, जिनकी जो ROI है वो नॉट इनवाइटेड कर दी है साउथ ऑस्ट्रेलिया ने। तो ROI नॉट इनवाइटेड कर दी है साउथ ऑस्ट्रेलिया ने। इसका मतलब ये है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया उनको इस साल नॉमिनेट नहीं करेगा। ये बहुत सारे वो लोग हैं जिनका वीज़ा नेक्स्ट 1, 2 या 3 महीनों में रन आउट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी ROI में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने नॉट इनवाइटेड स्टेटस दे दिया। स्पेशली ये मोटर मैकेनिक और शेफ्स की बात कर रहा हूँ। एंड अब हमने ये भी देखा है कि जिनकी एम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले अगर आपके पास स्किल्स असेसमेंट है और अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता है तो सब क्लास 4A2 की तरफ आप बढ़ सकते हो ना। अभी चैलेंज क्या है कि अगर आपको 4A2 वीज़ा डालना है तो आपको कुछ भी नहीं तो मिनिमम 5 हफ्ते ज़रूर चाहिए। अगर आपका वीज़ा आज से 5 हफ्ते के अंदर एक्सपायर हो रहा है तो आप अभी भी 4A2 वीज़ा डाल सकते हो एज लॉन्ग एज योर स्पॉन्सर आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। कैसे होता है पूरा प्रोसेस? तो सबसे पहले हम SBS डालते हैं। SBS का आउटकम नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, SBS डालते हैं और फिर हम नॉमिनेशन डालते हैं। बट नॉमिनेशन का क्राइटेरिया मिनिमम 4 हफ्ते की ऐड नॉमिनेशन डालने से पहले होनी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ 5 हफ्ते, क्योंकि 4 हफ्ते की ऐड होएगी तो 4 हफ्ते के बाद आप नॉमिनेशन डाल सकते हो। हालांकि तब तक आपका SBS नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेशन तो पहले आपने SBS डाला, फिर नॉमिनेशन डाल दी और नॉमिनेशन के बाद वीज़ा डाल दिया। तो ये तीनों ही चीज़ें एक के बाद एक करी जा सकती हैं। ये बंदों की पहले का डिसीजन नहीं है। ये वर्स्ट केस सिनारियो है, क्योंकि अगर ये उस केस में पॉसिबल है जब आपके पास टाइम है ही नहीं। बट आइडियली अगर आपके पास 2-2.5 महीने का वीज़ा है तो आप SBS डाल दें, 3-4 हफ्ते वेट कर लें, ऐड रन कर दें लेबर मार्केट टेस्टिंग के लिए जिनको मिनिमम 4 वीक लगते हैं। वेट करें। अगर SBS का रिज़ल्ट नहीं आता है फिर आप नॉमिनेशन डाल सकते हो और नॉमिनेशन का रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप वीज़ा भी लॉन्च कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अपना करंट वीज़ा रन आउट होने से पहले कर सकते हो। बट जो एप्लीकेंट का जो क्राइटेरिया है, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ का आपके पास पासपोर्ट है तो आपको जनरली एज ए शेफ़, इवन एज ए मोटर मैकेनिक आपको स्किल्स असेसमेंट चाहिए रहेगा। ठीक है, तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स असेसमेंट। अगर आप मीडियम टर्म ऑक्यूपेशन चूज़ करते हो जैसे शेफ़ या मोटर मैकेनिक तो आपको 36 इन PT ओवरऑल, नो लेस देन 36 ये स्कोर रिक्वायर्ड होएगा। तो ये तो बात होगी 4A2 वीज़ा की। नाउ 4A2 वीज़ा लेबर एग्रीमेंट, जो डामा लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम में भी डाला जा सकता है अगर आप उसके क्राइटेरिया को मीट करते हो। बट उसके लिए आप 4 या 5 हफ्ते एनफ नहीं होंगे, क्योंकि जो डामा लेबर एग्रीमेंट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बड़ा लंबा है और उसमें टाइम लगता है। हाउएवर अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसके पास ऑलरेडी डामा लेबर एग्रीमेंट अप्रूव्ड है तो वो आपको 4A2 वीज़ा डामा लेबर एग्रीमेंट में भी दे सकता है, जिसमें काफ़ी कंसेशंस भी हैं। टिज़मिट का कंसेशन है, इंग्लिश का कंसेशन है, इवन एज का भी कंसेशन है। तो मैं 4A2 क्यों प्रेफर करूँगा ओवर ट्रेनिंग वीज़ा? इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि 4A2 के बाद 2 सालों के बाद आप सेम एम्प्लॉयर के साथ 186 अंडर TRT भी डाल सकते हो। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करोगे वो आपको लॉन्ग रन में अच्छा फ़ायदा देगी। अगर आपके पास स्किल्स असेसमेंट नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और बट आपके पास एम्प्लॉयर है जो आपको ट्रेनिंग वीज़ा के लिए असिस्ट कर सकता है तो ट्रेनिंग वीज़ा ऑप्शन हो सकता है। सो स्किल्स असेसमेंट नहीं है, एम्प्लॉयर के पास स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सर नहीं है या फिर एम्प्लॉयर आपको टिज़मिट नहीं दे सकता, आप वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते, एज लॉन्ग एज आपकी फंक्शनल इंग्लिश है और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हैप्पी है स्पॉन्सर करने के लिए तो आप ट्रेनिंग वीज़ा सब क्लास 407 भी डाल सकते हो। बट
ट्रेनिंग वीज़ा 407 की सक्सेस के लिए अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा कम होएगा तो ये ज़्यादा अच्छी तरह जस्टिफाई होएगा। स्टेप्स सेम है, टेम्पररी एक्टिविटी स्पॉन्सर पहले करना पड़ता है, उसके बाद नॉमिनेशन है और वीज़ा लॉजमेंट है। और ये तीनों जो चीज़ें हैं एक ही बार में करी जा सकती हैं। और एडवांटेज ये है ट्रेनिंग वीज़ा का, क्योंकि इसके लिए लेबर मार्केट टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप इमीडिएटली, जैसे आपका वीज़ा 3 हफ्ते में भी ख़त्म हो रहा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है ट्रेनिंग वीज़ा के लिए, तो उसकी टेम्प्रेरी एक्टिविटी स्पॉन्सर करके उसका रेफरेंस नंबर लेके हम नॉमिनेशन डाल देंगे। नॉमिनेशन के बाद हम वीज़ा डाल देंगे, तो वीज़ा आपके विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर भी डाला जा सकता है। बट 482 के लिए आपको मिनिमम 5 हफ्ते तो चाहिए होंगे, क्योंकि उसमें लेबर मार्केट टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपको डिस्कशन करना है, ठीक है, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या मेक श्योर करिए कि आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों ही कंसल्टेशन में हों, ताकि हम दोनों की एलिजिबिलिटी इकट्ठे डिटरमिन कर सकें और फिर आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकें। नो, खर्चा कितना आ सकता है, पहले तो ट्रेनिंग वीज़ा की बात करते हैं। तो रफ एस्टिमेट में आपको देता हूँ, एनीथिंग बिटवीन 7 to 8,000 आपको ट्रेनिंग वीज़ा का खर्चा आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं आपको 482 की बात करूँ तो अगेन 482 में भी डिपेंडिंग अपॉन कि एम्प्लॉयर का टर्नओवर कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो एक फ़ी है वो डिटरमिन होती है, स्किल्ड ऑस्ट्रेलियन फंड लेवी। तो अगेन अगर आपको 482 वीज़ा करना है तो इट कैन कॉस्ट यू एनीथिंग बिटवीन $8 to $10,000 इन टोटल। बट जनरली जो पहले 2 स्टेप्स होते हैं वो एम्प्लॉयर ही पे करता है, जिसमें स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सर है या फिर टेम्परेरी एक्टिविटी स्पॉन्सर है, और नॉमिनेशन का भी एम्प्लॉयर पे करता है, एंड देन वीज़ा लॉजमेंट का वीज़ा एप्लीकेंट पे करता है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ रीच आउट टू अस विद गिवन नंबर्स और बुक कंसल्टेशन फ्रॉम द लिंक इन द वीडियो। थैंक यू।